लेकिन राजा दक्ष ने ये विचार नहीं किया। राजा हैं वो, राजा अपनी बेटी के विवाह में ये विचार नहीं कर रहा है कि जिसके साथ हम विवाह कर रहे हैं अपनी बेटी का, उसका घर कैसा है। अच्छा, शंकर जी का घर बताओ। आप कहोगे मंदिर ही घर है, तो ज्यादातर शिव जी के स्थान खुले चबूतरा पर, ज्यादा प्रबंध है तो थोड़ा सा दीवारें उठा दी, लेकिन गेट फिर भी नहीं लगाते हो। बोलो भाई, कहां लगाते हो गेट? स्वतंत्र खुला हुआ एकदम। अच्छा, कोई कहता भी नहीं है। हाँ, जो जमीन अमीन लगी हुई है, जमींदारी वाले मंदिर हैं, अलग बात है, कुछ भी कर दो, लेकिन ज्यादातर शिव जी के जो शिवालय हैं वो लोग खुले हुए हैं, स्वतंत्र हैं कि नहीं। शिव जी जहां रहते हैं कैलाश पर्वत पर कोई दीवार नहीं है, कोई महल नहीं है। जो मानसरोवर की यात्रा करते हैं उन्हें वो कैलाश की ऊंचाई दिखाई देती है, वहां पर कोई भवन नहीं है। बोलो भाई, है क्या? अमरनाथ जाते हो तो भवन थोड़ी है, गुफा है वो, कि वहां भवन है। बोलो, वो गुफा है, उसमें बैठे हुए हैं वो, लेकिन गुफा नहीं है कैलाश पर। कैलाश पर तो खुला आसमान, बर्फ ही बर्फ है। लेकिन राजा ने अपनी बेटी का विवाह किसके साथ किया? मकान वाले के साथ किया कि दुकान वाले के साथ किया कि खेत खलियान वाले के साथ किया? बोलो, मैदान वाले के साथ किया। एकदम खुले मैदान में बैठा है, उसके साथ विवाह किया। क्यों? दक्ष प्रजापति ने मकान का मूल्यांकन नहीं किया, खेत खलियान का मूल्यांकन नहीं किया, भगवान शिव में विशेषताओं का मूल्यांकन किया है। विशेषता क्या है? विशेषता क्या देखी है दक्ष प्रजापति ने? राजा है वो। विशेषता ये देखी कि समुद्र से हलाहल विष निकला, लेकिन विष पी लिया, परंतु विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बोलो, ये विशेषता है कि नहीं? विष का प्रभाव नहीं पड़ा। दूसरा प्रभाव ये देखा कि जितने विषैले जहरीले सांप हैं वो सब लपटे हुए हैं, लेकिन प्रभाव नहीं पड़ा। बोलो, पड़ा क्या? नहीं पड़ा। गंगा में इतना जल है और वेग है, लेकिन अपनी जटाओं में बांध लिया उनको। किसको बांधा? बोलो भाई, गंगा जी को। कंठ में विष जो निकला था उसको रख लिया, और सिर के ऊपर गंगा जी को रख लिया। अब गंगा जी को कोई रोक सकता है क्या? अच्छा, विष से कोई बच सकता है क्या? नहीं। ये क्या है? ये प्रभाव है। और बताएं आपको प्रभाव की बात। बोले 33 कोट देव हैं, लेकिन शिवजी महादेव हैं। बोलो, ये प्रभाव नहीं है? 33 कोट देव, लेकिन शिवजी क्या है? महादेव। अच्छा, और विशेषता क्या है? के और सब नाथ हैं, बद्रीनाथ, जगन्नाथ, कामतानाथ, लेकिन शिव जी विश्वनाथ। क्या है शिव जी? विश्वनाथ। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। त्रिभुवन में इनकी महिमा परिव्याप्त है। बोलो, है महिमा की नहीं? विश्व में और त्रिभुवन में। ओ, तब तो बहुत ही प्रभावशाली है। अब क्या घर देखें, क्या खेत खलियान, क्या दुकान मकान देखें, जब इतना प्रभाव है। त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। दक्ष प्रजापति ने कहा कि
बहुत विशाल व्यक्तित्व है, इसलिए मैं राजा हूं, अपनी बेटी का विवाह उन्हीं के साथ करूंगा। वैसे भी राजा लोग ऋषियों के साथ विवाह करते थे, इसलिए ऋषियों के नाम पर सबके गोत्र हैं। बोलो हैं कि नहीं? हम सब किसकी संतान बैठे हैं? जल्दी बोलो। ऋषियों की संतान बैठे हैं। क्यों? ऋषियों के पास केवल यज्ञ होता था। बोलो क्या होता था? नित्य वो यज्ञ करते थे, यही उनकी शक्ति थी। ना उनके पास खेत खलियान जमीन जायदाद कुछ नहीं, ना मकान, कुछ नहीं। क्या होता था? यज्ञ। क्या होता था? यज्ञ होता था। यही जप जोग जग मुनि करही, श्रृंगी सही वशिष्ठ बुलावा, ओ पुत्र काम शुभ जग करावा। बोलो भाई क्या करते थे? यज्ञ करते थे। तहां बैठ मुनिगण सहित नित्य सिय राम सुजान, ओ सुनहि कथा इतिहास सब आगम निगम पुराण, बट छाया वेदिका बनाई, ओ सिय निज पान सरोज सुहाई। चित्रकूट में भी यज्ञ हो रहा है, विश्वामित्र जी यज्ञ कर रहे हैं, वशिष्ठ जी यज्ञ कर रहे हैं। तो महात्माओं के पास, ऋषियों के पास किसकी ताकत थी? यज्ञ की ताकत थी। ये सबसे बड़ी ताकत है। यज्ञ पर ही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? यज्ञ सबसे बड़ी ताकत है। राजाओं ने अपनी बेटियों का विवाह ऋषियों के साथ कर दिया, क्योंकि इनसे बड़ी ताकत दुनिया में किसी की नहीं है। और कन्याएं भी ऐसी होती थी कि कांच की कुटिया में रहने को तैयार हो जाती थी। बोलो कितनी आज्ञाकारिणी होती थी कि कांच की कुटिया में भी रहना पड़े तो हम रहेंगे। कोई किंतु परंतु दुनिया का बवंडर नहीं। लेकिन आजकल डिसीजन, ऊंची हवेली हो, 2-4-10 गाड़ियां हो, और कोई बहुत बड़ा प्रभावशाली पद भी हो, चाहे वो राजनीतिक पद हो और चाहे वो सामाजिक पद हो। जैसे समाज में भी पद मिल जाते कि समाज का एक अध्यक्ष है, बोले ये जिले का अध्यक्ष है, ये प्रदेश का अध्यक्ष है, ये जो है देश का अध्यक्ष है। तो सामाजिक सम्मान वो भी देखता व्यक्ति, राजनीतिक सम्मान वो भी देखता व्यक्ति, और दूसरी बात है खेती खलियान का विस्तार कितना है वो भी देखता है व्यक्ति। लेकिन नहीं, पहले देखा जाता था कि तपस्वी कितना है। क्या देखा जाता था? तपस्वी। संतों के पास जो तप है वो यज्ञ का है। किसका तप है? यज्ञ का तप है। इसलिए दक्ष प्रजापति ने कहा कि जितने बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा हैं सब शिव जी का ध्यान करते हैं। बोलो किसका ध्यान करते हैं ऋषि मुनि महात्मा? भगवान शिव का ध्यान करते हैं। इसलिए सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ा प्रभाव, सबसे बड़ी शक्ति इनके अंदर है। अच्छा, तपस्या भी करते हैं तो बीते सम्मत सहज 87 और तजी समाधि संभुव नासी। तपस्वी भी हैं तो सबसे बड़े तपस्वी है भगवान शंकर। इसलिए दक्ष ने, दक्ष मानी चतुर, क्या है? चतुर। राजा ने कहा कि नहीं नहीं, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी वाला दामाद है, इसलिए विवाह कर दो, कर देना चाहिए। सर्प नहीं बिगाड़ पा रहे हैं कुछ, जहर नहीं बिगाड़ पा रहा है कुछ, और हिमालय की ठंडक बर्फीली, एक बार जुकाम नहीं हुआ, खांसी नहीं आई। बोलो कितनी बड़ी ताकत है। अंदर भी ऊर्जा है, औषधि लेने की जरूरत नहीं पड़ी। जहर पी लिया, बोलो किस डॉक्टर ने इलाज किया? एक बूंद जहर कोई पी लेता धोखे से, रायपुर ले चलो जल्दी नहीं मर जाएगा, बीच में भागे भागे फिरते हो। लेकिन एक बार डॉक्टर नहीं, किसी की कोई मदद नहीं, बहुत ही बड़ा शक्तिशाली प्रभावशाली मेरा ये निर्णय हो रहा है, ऐसा दामाद मिलना चाहिए। इसलिए सती का विवाह करने का संकल्प कर लिया।
चलो भाई, संकल्प किया तो संकल्प पूरा भी हो गया। हुआ, बड़ी धूमधाम से विवाह हुआ, क्योंकि राजा के यहाँ विवाह हो रहा है ना। अच्छा, शंकर जी इतने प्रभावशाली हैं कि दूसरी शादी भी राजा ही के यहाँ हुई। तो भाई दूसरी शादी किसके यहाँ हुई, जल्दी बोलो? राजा के यहाँ हुई। और आपको बतावें प्रमोशन, पहले हरिद्वार में शादी हुई थी कनखल के राजा के यहाँ, और अब हुई है हिमाचल के यहाँ, हिमालय जो पर्वतों के राजा हैं उनके यहाँ। तो हरिद्वार से ऊपर हिमालय है कि नहीं, कि नीचे है, जल्दी बोलो? ऊपर है, यानी प्रमोशन। पहले हरिद्वार में, और हरिद्वार से ऊपर चले जाओ तो कैलाश मानसरोवर की यात्रा, कैलाश, हिमालय आदि आदि बहुत बड़ा विस्तार है ही है। तो हिमालय के यहाँ दूसरी शादी हुई, लेकिन पहली शादी की बात सुनो, इसके बाद दूसरी शादी की कल सुना देंगे। क्या एक ही दिन सुना दें सब शादियों की बात? इसलिए सुनो, विवाह बहुत धूमधाम से हुआ। सती जी कैलाश पर्वत पर आई और पत्नी के रूप में है, सम्मान प्राप्त हो गया उन्हें, अधिकार भी प्राप्त हो गया पत्नी के रूप में, रहने लगे। उन्होंने किसी भी प्रकार से इस बात को नहीं कहा कि आप भवन बनवाओ। चलो ये अच्छी बात है, नहीं कहा कि भवन बनवाओ। लेकिन आप कहोगे महाराज, राजमहल से राजा के यहाँ बेटी पैदा कहाँ होती है, बोलो? महल में पैदा होती है ना, और पलती कहाँ है? महल में पलती है। लेकिन विवाह होके गया तो मैदान में बैठ गई, वहां कहाँ महल है? लेकिन महल की इच्छा नहीं रखी। तो एक दिन भगवान शंकर ने कहा कि तुम्हारी कोई इच्छा है? बोलो। सती जी ने कहा इच्छा तो है। क्या इच्छा है? मेरी इच्छा यह है कि आप विश्वनाथ है ना, विश्व के नाथ, हाँ, पूरा संसार यहीं आवे, ये मेरी इच्छा है। शंकर जी ने कहा बस यही इच्छा तो गलत है। ये इच्छा हो कि हमारे यहां सब आवे, हम किसी के यहां ना जावे, ये तो गलत बात है ना। क्यों भाई? हमारे यहां आवे सब, हम किसी के यहां ना जावे। शंकर जी ने कहा कि एक काम करो, तुम्हारे यहां सब तब आएंगे जब हम किसी के यहां जाएं, तब आएंगे। तो आज से श्री गणेश करते हैं, शुरुआत करते हैं कि हम तुम दोनों पहले चलें। कहां चलें? कोई बुला नहीं रहा है तो जबरदस्ती कहां चलें? शंकर जी बोले बिना बुलाए ही चलूं, क्योंकि ऐसी जगह चलें जहां निमंत्रण की जरूरत नहीं होती है। कहां चलें? बोले एक महात्मा यज्ञ कर रहे हैं, उस यज्ञ में कथा भी हो रही है, इसलिए चलो यज्ञ की परिक्रमा करें और कथा भी सुने। इसलिए यज्ञ में निमंत्रण की जरूरत नहीं होती है, बिना निमंत्रण के ही जाया जाता है। निमंत्रण की आशा अपेक्षा नहीं करना चाहिए, इसलिए चलो चलें। शुरुआत यहीं से करें। जब हम दूसरों के यहाँ जाएंगे तो निश्चित है हमारे यहाँ सब आएंगे, क्योंकि यज्ञ में ब्राह्मण मिलेंगे, साधु मिलेंगे, वो भक्त मिलेंगे। क्यों भाई? यज्ञ में यही मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? यज्ञ मंडप में ब्राह्मण मिल जाएंगे, मंच पर साधु मिल जाएंगे, और श्रोताओं में भक्त मिल जाएंगे, और भंडारे में सब मिल जाएंगे, चाहे पंडित हो, साधु हो, भक्त हो, सब भंडारे में। क्यों भाई? सब मिल जाएंगे। इसलिए सबसे वहीं मिलना हो जाएगा, और मिलने से और परिचय बढ़ जाएगा, और फिर कह देंगे कि पधारो हमारे यहाँ। क्यों भाई? फिर कह देंगे। देखो यज्ञ की यही तो विशेषता है कि सब आते हैं तो एक दूसरे में राम राम होती है, और कहते हैं भैया कभी समय मिल जाए तो घर भी आओ, बहुत दिन से नहीं आए हो, या कभी आए ही नहीं हो। बोलो मौका मिलता है कि नहीं कहने का? तो शंकर जी ने कहा इसी बहाने महात्माओं से कह देंगे कि आप पधारो ना, कैलाश आओ। सती ने कहा ठीक है, अगर ऐसी आपकी इच्छा है तो चलो, लेकिन मेरी इच्छा तो ये थी कि आपके यहां सब आवें,
और आपको यहां से जाने की कहीं जरूरत नहीं है। का एक काम किया जाए, यहीं पर यज्ञ किया जाए तो, यहीं यज्ञ किया जाए तो। शंकर जी ने कहा नहीं, यज्ञ के लिए भूमि की जरूरत होती है। अच्छा एक बात बताओ, यज्ञ के लिए किसकी जरूरत होती है? भूमि की जरूरत होती है कि नहीं होती है? बोलो भाई। और यज्ञ के लिए भक्तों की समुदाय की भी जरूरत होती है, यज्ञ के लिए ऋषियों की जरूरत होती, यज्ञ के लिए गऊ की जरूरत होती है। ये सब कुछ हमें धरती पर मिल जाएगा। गऊ भी मिल जाएगी, भूमि भी मिल जाएगी, भक्त भी मिल जाएंगे, संत भी मिल जाएंगे। तुम चलो तो, तर्क क्यों कर रही हो? यहीं सब हो जाए, बाद में देखा जाएगा यहाँ क्या क्या होगा। लेकिन चलो, गोस्वामी जी कहते हैं एक बार त्रेता जुग माही और शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी ओ पूज उर्सी अखिलेश्वर जानी। शंकर जी और सती जी दोनों जा रहे हैं, लेकिन सती जी बीच में रुक गई। शंकर जी बोले क्या बात है, बताओ थक गई हो क्या? नहीं नहीं, थकी वकी नहीं हूं, फिर दिमाग में एक बात आ गई इसलिए मैं रुक गई हूं। क्या है? यही है संशय। दिमाग में क्या आ गया? संशय। उसने रोक दिया। जो यज्ञ में रुके हैं वो संशय से भरे हुए हैं, उनको संशय रोके हुए नहीं आने दे रहा है। और ये संशय का इलाज अगर कहीं होगा तो यज्ञ के दर्शन से, यज्ञ की परिक्रमा से और कथा सुनने से ही संशय का इलाज हो जाएगा, संशय दूर हो जाएगा। और नहीं आओगे यज्ञ में तो संशय बना ही रहेगा, कोई डॉक्टर तुम्हें ठीक नहीं कर पाएगा। ये संशय रूपी बीमारी बढ़ती जाएगी और ये दूरियां पैदा करती जाएगी बीमारी। इसलिए सती जी के मस्तिष्क में आ गया क्या? संशय। उसने रोक दिया। तो शंकर जी ने कहा क्या बात है, बोलो बोलो, थक गई हो? कहे नहीं नहीं, थकी वकी नहीं। फिर कहे दिमाग में कुछ आ गया। क्या आ गया बताओ? कुछ नहीं, बस संशय आ गया। किस बात का संशय? इस बात का संशय है कि आप आखिर जा रहे हैं तो भले ही वहां संत मिले, भक्त मिले, सब मिलेंगे, लेकिन ये तो बताओ कि ये यज्ञ कर कौन रहा है? और उस यज्ञ में कथा कौन कह रहा है? उस यज्ञ का आचार्य कौन है? शंकर जी ने कहा देखिए, यज्ञ करने वाले हैं कुंभज ऋषि और कथा कहने वाले भी कुंभज ऋषि ही। सती जी ने कहा कि अब तो और संशय हो गया, कुंभ मानी क्या होता है? शंकर जी बोले घड़ा। तो वो घड़ा है और आप हैं समुद्र, क्योंकि समुद्र जिस जहर को नहीं पचा पाया आपने उसको पचा लिया। क्योंकि समुद्र नहीं पचा पाया तभी तो उसने क्यों भाई बाहर कर दिया उसको। बाहर किया कि नहीं किया? जैसे तुम भोजन नहीं पचा पाते हो तो बाहर कर देते हो,